जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है संवर का। संवर मतलब कर्मों का, नए कर्मों का आना रोक देना। ठीक है। अब सारे के सारे कर्म रुक जाएं ये जरूरी नहीं है। अगर हमने थोड़े भी रोक दिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम पाप कर्म एटलीस्ट रोक दें, पुण्य अभी आ रहे हैं, है ना, तो भी वो संवर ही है। ठीक है ना। तो अब उसी अपेक्षा से संवर के हमें साधन बताए। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र, ये हमें 7 उपाय और तरीके बताए गए थे। ठीक है। इसमें से हमने व्रत, समिति, गुप्ति ये 3 देख लिए थे। व्रत क्या है? 5 पापों से अपने आप को रोक लेना, नियम ले लेना। ठीक है। अपने साथ एक संकल्प कर लेना। फिर हमने 5 पाप तो रोक लिए, लेकिन जो हमारी मोशन था, हमारी लेना देना, छोड़ना, रखना, है ना, हमने फिर उसको भी ध्यान से करने लगे। ठीक है। अभी तक तो सिर्फ नियम लिए थे ना कि हम ये काम नहीं करेंगे, राइट। लेकिन जो कर रहे हैं, जो करने ही पड़ते हैं, उनमें हम क्या कर रहे हैं? कहीं उनमें तो हम पाप नहीं कमा रहे हैं। तो उसके लिए कहा समिति। ठीक है। फिर समिति से भी ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर उठे हम, तो हमें पता चला गुप्ति। ठीक है। गुप्ति में क्या है? गुप्ति में हमारे मन वचन काय की मौनता कह सकते हैं। ठीक है। हम कोई भी कार्य करें, हमारी अवेयरनेस के बिना ना हो, या हम कुछ सोचें तो हमें पता रहे कि हमने ये, हमारे दिमाग में ये मतलब कुछ आया है। ठीक है। तो इस तरह से हम गुप्ति से क्या है, और डीपर जाकर मन वचन काय की क्रियाओं को संभाल सकते हैं। ठीक है। तो व्रत में हमने नियम ले लिया, समिति और गुप्ति, इससे अभी हमने मतलब हमारे लेवल पे तो हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन एक साधक की दृष्टि से देखें तो। ठीक है। तो व्रत से पापों का नियम ले लिया, और समिति गुप्ति से जो उसकी प्रवृत्ति थी, जो वो काम कर रहा था करंट में, जो करने ही पड़ते हैं, या जिन पर उसका कंट्रोल इन जनरल नहीं रहता, जैसे थॉट्स हैं, राइट। तो थॉट्स पर भी कंट्रोल नहीं रहता, और थॉट्स कोई आ जाए तो क्या करे? तो मनोगुप्ति। ठीक है। तो क्रोध का थॉट आ गया, या राग द्वेष का कोई थॉट आ गया, तो उससे अप्रभावित होना, मनोगुप्ति। कुछ झूठ बोलने का अवसर आया, मौन रहना, वचन गुप्ति। ठीक है ना। और शरीर के सेंसेस को कंट्रोल में रखना, काय गुप्ति। ठीक। तो ये 3 चीजें हमने समझी थी संवर के लिए उपाय में। अब है धर्म। धर्म से यहाँ पर धार्मिक क्रियाओं से नहीं लेना। ठीक है। यहाँ पर उत्तम धर्म की बात करी जा रही है। हम जो 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, है ना, उसमें हर जो क्वालिटीज हैं, हर एक के आगे उत्तम वर्ड लगा रहता है। तो उत्तम धर्म, उसे उत्तम क्यों कहा? ऐसा धर्म जो हमें दुख से मुक्त करा के सुख तक पहुंचा दे, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम धर्म। और वो 10 प्रकार का है। तो जो 10 प्रकार की क्वालिटीज बताई हैं, वो हमें दुख से मुक्त करा के सुख में पहुंचाती। ठीक। तो उसके 10 भेद हम सबको थोड़ी जानकारी होगी ही, है ना,
क्योंकि हर साल हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, इसी उम्मीद से या एक तरह से कहिए गृहस्थ अवस्था में हम उनकी उन 10 धर्मों की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। साधु इसको हर समय फॉलो करता है। उसको ये नहीं देखना रहता कि साल में 3 बार आएंगे तो 3 बार ही फॉलो करो। ठीक है। तो ये जो 10 धर्म है, इनको फॉलो करने से संवर होता है। ठीक। तो इनमें कौन कौन से हैं? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये उत्तम 10 धर्म है ना। अब आप देखिए कि क्षमा को धर्म कहा। धर्म मतलब यहाँ पर क्वालिटी, जो हमारा स्वभाव है। हमारे स्वभाव को याद दिलाने के लिए ये 10, क्योंकि 10 लक्षण है ना। लक्षण क्या मतलब? पहचान। 10 पहचाने किसकी? हमारे स्वभाव की। हमारा स्वभाव क्या है। ठीक है। तो ये जो 10 धर्म है, हमारी आत्मा के गुण हैं। तो जैसे क्षमा है ना, तो क्षमा हमारी आत्मा का गुण है। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? क्रोध। क्रोध हमारा गुण नहीं है, क्रोध हमारा विकारी भाव है, जो कि कर्म के उदय से होता है। क्षमा हम कर्म के उदय से नहीं करते। क्षमा करना हमारा पुरुषार्थ है। जितना जितना हम आत्मा को वैल्यू देते हैं, जीव तत्व को वैल्यू देते हैं, उतना उतना हमारा मन अंदर से क्षमा करने का होता है। ठीक है। हमें ये रियलाइज हो जाता है कि जो सामने वाले ने क्रोध किया, राइट, वो उसके कर्म के कारण किया, मोहनीय कर्म से किया। मैं उस पर गुस्सा क्यों हूं? ठीक है ना। तो इसलिए हमारे अंदर से क्षमा निकलती है अपने आप, निकालनी नहीं पड़ती। वो किसी कर्म के उदय से नहीं होती। ठीक है। क्योंकि वो गुण आत्मा में हमेशा से है। देर इज अनलिमिटेड उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये सब अनलिमिटेड है। देर इज नो लिमिट कि हम ये नहीं कहते हुए पाए जाएंगे कितनी क्षमा करूं। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो ऊपरी तरीके से, ऊपरी सरफेस लेवल पर क्षमा करता है। ठीक है। उसने कभी क्षमा का मीनिंग ही नहीं समझा। क्षमा करनी नहीं पड़ती, क्षमा हो जाती है। ठीक है। तो ये जो 10 धर्म है, ये आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विशुद्ध परिणाम है। विशुद्ध मतलब प्योर। ठीक है। प्योर है ये। तप करवाना नहीं पड़ता या कह के नहीं करवाया जाता। उत्तम तप तप हो जाता है अपने आप ही। मन करता है, मतलब क्योंकि वो गुण है ना हमारा। उत्तम त्याग, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। आकिंचन, हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमें याद नहीं दिलाना पड़ता। हमें ये याद रहता है मेरा कुछ नहीं है। उत्तम ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्म में चर्य करना, आत्मा में चर्य यानी रमण करना, उसके साथ ही कि मैं हूं, मैं जो हूं वो मैं अपने पास रहूंगा या रहूंगी। ठीक है ना। तो ये ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। ठीक। तो जो आत्मा को अशुभ कर्मों के बंध से रोकने का कारण संवर के हेतु हैं, ख्याति पूजा आदि से निरपेक्ष होने के कारण इनमें उत्तम विशेषण लगाया गया। ठीक है। उत्तम, एक तो होता है कि हम दुनिया में नाम करें, उसके लिए हमने कुछ छोड़ दिया, उसके लिए हमने क्षमा कर दिया, है ना। लेकिन यहाँ पर वो क्योंकि हमारे आत्मा के गुण हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। ठीक है। अदरवाइज इसके साथ उत्तम वर्ड नहीं लगता, क्योंकि कोई भी लौकिक क्षमा उत्तम क्षमा नहीं है, जब तक कि उसको ये रियलाइज ना हो जाए कि सामने वाला जो कर रहा है या क्रोध है या कोई भी और कारण है ना, तो वो हमारे सामने वाले के कर्म के अधीन है। तो हमारा अंदर से मन होगा उसे क्षमा करने, इसलिए वो उत्तम है। ठीक है। क्रोध के उत्तम क्षमा क्या कह रहे हैं? क्रोध के कारण उपस्थित रहने पर भी क्रोध नहीं करना क्षमा है।
क्रोध के कारण उपस्थित रहने पर भी मतलब सिचुएशन ऐसी थी जिसमें गुस्सा आ सकता था और हम गुस्सा ना करके शांत रह जाएं। क्षमा उसी को कहते हैं। क्रोध नहीं करना ही क्षमा है। क्रोध के कारण थे, ठीक है। क्षमा कायरता नहीं है, तो ऐसे में चुप रह जाना। क्रोध नहीं करना क्या है? कायरता नहीं है। समर्थ रहने पर भी क्रोध उत्पादक निंदा, अपमान, गाली गलौज आदि प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में कलुषता न आने देना उत्तम क्षमा। समझ रहे हैं आप? मुंह से कह देने का नाम उत्तम क्षमा नहीं है। अपन जो आजकल कहते हैं ना, उत्तम क्षमा जी, उत्तम क्षमा, और अंदर ही अंदर हमारे को ऐसा लग रहा होता है कि अ, एक दिन बाद मिलोगे तो बताते हैं तुम्हें कैसे तुमने हमारे साथ क्या किया। ठीक है ना, एक दिन के लिए हम थोड़े शांत हो जाते हैं क्योंकि दुनिया देख रही है हमें। ठीक है ना। तो इस तरह का जो व्यवहार है, ये मायाचारी में आता है। हम बाहर से दिखा रहे हैं अगर उत्तम क्षमा, तो ये मायाचारी है। ठीक है। और यहाँ पर कहा कि समर्थ रहने पर भी, समर्थ मतलब हम गुस्सा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं किया। या किसी ने हमारी निंदा करी, किसी ने हमारे ऊपर क्रोध किया, हमारा अपमान किया, और हम जवाब दे सकते थे, फिर भी हमने नहीं दिया। ठीक है। ऐसा क्योंकि अननेसेसरी हमें प्रतिकूल व्यवहार में भी मन में कलुषता नहीं आने देना। ठीक है। दूसरे को मैं दिखा दूंगा कुछ, ऐसा कब कहते हैं हम? जब हमारे अंदर बहुत ईगो रहता है, क्योंकि सामने वाले को क्या दिख रहा है? हमारी सिर्फ ये शरीर दिख रहा है। शरीर इज नाम कर्म, नौकर्म जिसे कहते हैं ना, नाम कर्म से मिला हुआ है। उसको अगर कोई कुछ अपमान गाली गलौज कर भी रहा है, तो हम उतने मन में उसके लिए कलुषता ना आने दें। ठीक है। तो ऐसे भाव को क्या कहा? उत्तम क्षमा। उत्तम मार्दव, चित्त में मृदुता, मृदुता मतलब कोमलता। ठीक है। तो कोमलता और व्यवहार में विनम्रता मार्दव है। ठीक है। तो ये मान का उल्टा होता है। मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। मान सबको समझ में आता है। मान क्या है? ईगो हमारा, इसने हमें ऐसे कैसे कह दिया, इसने हमारी बात क्यों नहीं समझी, है ना? ये भी होता है मान। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी मान कषाय के रूप हैं। ठीक है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें जाति, कुल, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व और ऐश्वर्य संबंधी अभिमान जो है वो मद कहलाता है। मद कैटेगरी कब आती है? मान कषाय का और ज्यादा बिगड़ा हुआ रूप, है ना। एक तो है हमारा सम्मान, अपना आत्म सम्मान, वो भी मान है, लेकिन वो अपनी आत्मा का सम्मान है। ठीक है। तो उसमें कहीं पर भी हमें दोष नहीं लगता। मान में दोष कब लगता है? जब वो मद की कैटेगरी में आ जाए। मद की कैटेगरी क्या होती है? जब हम दूसरे को नीचा समझने लगे, तुच्छ समझने लगे। अरे देखो तो ये किस कुल का है। जैसे कई बार बहुत लोग अपने इवन जैन कुल का मद कर लेते हैं। उच्च कुल में उत्पन्न हो गए, तो अब बाकी सबके अंदर इतनी कमियां देखते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। भले ही वो कितना भी शांत परिणामी हो, लेकिन उसको अननेसेसरी हर्ट करते रहते हैं। ठीक है ना। तो वो चीज जो है दूसरे को नीचा दिखाने के भाव, वो मद कहलाता है। चाहे वो जाति हो, कुल हो, रूप हो, ज्ञान, तप, इवन तप का भी मद हो सकता है कि हम कितने सारे उपवास कर पाते हैं, ज्ञान हमारे को कितना ज्ञान, वैभव हमने कितनी चीजें इकट्ठी कर ली, है ना। प्रभुत्व मतलब हमारा कितना वर्चस्व है, हमारा कितनी रिस्पेक्ट है, और ऐश्वर्य। ठीक। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेस किया। तो जैसे अगर अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान बोले जैसे अगर जहाँ अपने अपने सम्मान की बात आती है और वहां पर अगर हम किसी को बुरा बोले तो उसमें भी हमें दोष लगता है, वो भी अभिमान और उसमें आ जाता है। हाँ,
हम दूसरे को बुरा क्यों बोलेंगे? अपना सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे को बुरा बोलना पड़े, तो वो ठीक नहीं है ना? क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारी मान की कैटेगरी में आ जाएगा कि इसने हमें कुछ नहीं समझा, ठीक है ना? हमने अपने आप को कुछ समझा इन द सेंस कि हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं, ठीक है? हुँ, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं समझा और ऐसा सोचकर हम या तो बहुत ही उदास हो जाएँ या बहुत ही अ, दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाएँ, तो वो दोनों ही चीज़ों को मना किया है, ठीक है? वो तो अभिमान जैसे अगर हाँ, तो जैसे अगर अगर ऐसा बोले कि अपने आत्मसम्मान वाली बात ज एक होता है ना जैसे क्या बोलते हैं उसको हाँ, हाँ, अम, सेल्फ लाइक रिस्पेक्ट जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें मान है, स्वाभिमान भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ अपनी उसकी एक ईगो भी नहीं बोलेंगे। जैसे कभी-कभी लोग बोल देते हैं ना कि जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता है और जहाँ हमारा रिस्पेक्ट नहीं होता, तो हमें लगता है जहाँ हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम ऐसे आदमी से बात नहीं करेंगे या फिर वो हमारी वैल्यू क्यों नहीं करता है, तो वो भी एक मान-अभिमान में आ जाता है। हाँ, वह भी अभिमान की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि हम कहीं न कहीं रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट चाहना नहीं है, वो अपने आप हो जाती है। इन द सेंस कि हम सिर्फ़ अपने अपने आप को समझें, ठीक है? हमें कोई कुछ कह रहा है, हमें पता है हम क्या हैं, ठीक है ना? तो हमें कोई कुछ कह रहा है उससे ऑपोज़िट या वो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है, ठीक है? तो ये उसका अभिमान है, ठीक है ना? हाँ, उसमें हम दूसरे को कुछ-कुछ कहने लगे, तो वो ठीक नहीं है। हमें अपने डिज़र्विंग जो रिस्पेक्ट है, डिज़र्विंग इन द सेंस कि एक सामान्य से जो रिस्पेक्ट है, ठीक है? उतने तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमें स्टेज पर बिठाया जाए, हमें मालाएँ पहनाई जाएँ, है ना? कि हुँ, हमने हुँ। तो पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया। अब इंसान अपने अंदर अपने बारे में पता नहीं क्या-क्या सोचता है। हर पर्सन हुँ, अपने बारे में कुछ-कुछ सोच के रख सकता है ना? कि मेरे को तो सब लोग को मैंने इतना बड़ा काम किया, सब मुझे ऐसा पूछें, मानें। तो वो नहीं कहा ठीक, ठीक है ना? वो हमारा एक तरह का अभिमान हो गया। ओके, ओके मतलब जनरल तक तो ठीक है। जनरल तक उसके ठीक है तो अबव लेवल हाँ, पे जाए तो शायद वो मान-अभिमान में आ करेक्ट, जाएगा। बिल्कुल सही। पर हम अपने 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 आत्मा के सम्मान के लिए तो हम बोल सकते हैं राइट? जैसे जहाँ हमारा स्वाभिमान पे ठेस पहुँचती है, तो हुँ। वहाँ तो हम बोल सकते हैं राइट? हाँ, हमारे स्वाभिमान को ठेस लगे, स्व-अभिमान, है ना? हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचे, तो हम बोल हाँ, सकते हैं, यस। ओके, ओके। हुँ, हुँ, ओके, हुँ, थैंक यू। हुँ। हमारा मान नहीं किया, उसके लिए हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना? हाँ, समझ गए, हुँ। ओके। हुँ, थैंक यू। ठीक, तो ये बता दिया उत्तम मार्दव, अब उत्तम आर्जव। तो एक तो हो गया हमारे व्यवहार में मृदुता, विनम्रता, ये तो हो गई थी मार्दव, ठीक है? जो मान का उल्टा है कि हम सबके साथ पोलाइटली बात करें। एक रिचनेस के साथ, जिसे कहते हैं ना कि अगर तुम में क्वालिटीज़ हैं, तो तुम्हें उसके लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। एक विनम्रता चीज़ होती है ना कि लोगों को अपने आप पता चल ही जाता है कि ये क्वालिटीज़ हैं और अगर नहीं है, तो वो तुम्हारे किसी यश कीर्ति कर्म का उदय अयश कीर्ति कर्म का उदय होगा, ठीक है ना? तो हर तरीके से अपने अंदर मृदुता रखना, ठीक? तो ये तो था मार्दव। अब आर्जव में एक तरह से कह लो मायाचारी का ऑपोजिट कि हम सरल रहें। ऋजु होता है सरलता, ठीक है? तो इसका मतलब बाहर भीतर एक होना, ठीक? मन में कुछ, वचन में कुछ और प्रकट में कुछ, यह प्रवृत्ति कुटिलता या मायाचारी है। अभी-अभी उसका एग्ज़ाम्पल दिया, जो सब क्षमावनी वाले दिन उत्तम क्षमा मुँह से बोलते हैं ना, ये और कुछ नहीं है, ये
सिर्फ और सिर्फ मायाचारी होती है, क्योंकि हमारे मन में तो कुछ चल रहा होता है और हम बोल कुछ रहे होते हैं। ठीक है, चेहरे पर हमारे स्माइल रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से ये 24 घंटे निकले और फिर हम इसको दो सुना दें। ठीक, तो ये प्रवृत्ति ऐसी मायाचारी है। एटलीस्ट हम अगर मन में कुटिलता है तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, तुम हमें पसंद नहीं हो, है ना। अननेसेसरी ऐसा क्यों दिखाना है कि हम हंस रहे हैं, ऊपर से स्माइल दे रहे हैं, राइट। ऐसा इस माया कषाय को जीतकर मन वचन और काय की क्रिया में एक रूपता लाना उत्तम आर्जव है। ठीक, अब यहाँ पर उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं जो कड़वा सच बोलते हैं ना, कुछ लोगों की कहना होता है हम तो जो है मुंह पे बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसा सच जो है वो भी झूठ की कैटेगरी में, मायाचारी में डाल दिया। अगर किसी सच से किसी का को तकलीफ पहुंचे तो वह भी झूठ की कैटेगरी में डाला। ठीक है, तो इसलिए रजुता, सरलता होनी चाहिए। अंदर में ये भाव ना हो कि हम तो बहुत अच्छे कहलाएंगे अगर हम कठोर सत्य भी बोल रहे हैं ना, कि हम तो मुंह पर बोलते हैं, हम तो मुंहफट हैं। ठीक है, तो ये मुंहफट होना बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, बात को क्लियर करना, गुड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट देन मुंहफट होना। समझ में आ रही है? मुंहफट में क्या होता है, सामने वाले के भावों को ना समझते हुए बस जो मन में आया बोल दिया, कि हमारे तो मन में आता हमने बोल दिया। ठीक है, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। हाँ स्मृति जी, आपने हाथ रेज किया। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है अबाउट कषाय, ओके, लाइक मीनिंग ऑफ कषाय। मीनिंग ऑफ कषाय, कषाय इज लाइक आवर इमोशंस। ठीक है, पैशन। ओके हम्म, तो ओके। हमारे अंदर जो कभी भी गुस्से का आवेश, गुस्सा कभी नोटिस किया है, एक तरह का आवेश आता है अंदर में। हम्म ठीक है ना, तो वो आवेश हमारा आने का कारण क्या है, हमारा मोहनीय कर्म। ठीक है, वो हम्म। ट्रिगर होता है, उसका उदय आता है, और हम क्रोध, मान, माया या लोभ में से कुछ कोई एक कषाय कर लेते हैं। ठीक है, और उसके फर्दर भेद प्रभेद हो सकते हैं, है ना। झूठ कई सारी हम्म। तरह का हो सकता है, लालच कई तरह का हो सकता है। ठीक है ना, जितनी भी इमोशंस होते हैं इन चार मेन कैटेगरीज में से किसी एक में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए कषाय क्या है, हमारी इमोशंस। ओके ओके, इमोशंस। ओके। हमें कैसा इमोशन आ रहा है, हमें गुस्से का आ रहा है, हमें बहुत प्राइड का आ रहा है, ग्रीड का आ रहा है ना, या हमें हम्म। को डिसीट का आ रहा है कि हम झूठ बोल दें, अपना काम निकलना चाहिए बस। ठीक है, इस ओके। तरह के जो भाव होते हैं उनको कषाय कहते हैं। तो हमारे, ये कह सकते हैं जो हमारे ओरिजिनल भाव हैं, जैसे क्षमा करना, राइट, हम्म। वो क्रोध का ऑपोजिट है, राइट। ये तो हमारा जो ओरिजिनल था उससे हटकर जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कषाय है। ओके, अदर देन दिस 10 धर्म। Yes, yes. These 10 ओके, dhamma are completely our part of our qualities, real qualities. क्वालिटीज। हम्म। ठीक है, कश, आय, कश मतलब संसार, आय मतलब बढ़ना, जिनसे संसार बढ़े, ऐसे हमारे मन वचन काय की क्रिया। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू। Sure. ठीक है, तो उत्तम आर्जव हमारे झूठ का, मायाचारी का ऑपोजिट। उत्तम शौच, शौच मतलब शुचिता, पवित्रता। ठीक है, सबको मालूम है हम बाहर से तो पवित्र हो जाते हैं, नहा धो लिए, हो गए पवित्र, हो गए बहुत, है ना। लेकिन यहाँ पर उत्तम वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब हमारे विचारों की पवित्रता। विचारों में हमारे क्रोध आदि भाव, जो विभाव भाव है, वो आए ही ना। इतना हमारे अंदर शुचिता, पवित्रता आ जाए। क्योंकि कभी कभी जैसे अम, किसी पर्सन की आदत नहीं है क्रोध करना, ठीक है, और जिस दिन अगर गलती से उसका क्रोध कर देना वो, तो उसके अंदर ऐसा, मतलब कुछ चुभता सा रहता है कि आज ये कैसा दिन गया, मतलब बहुत खराब लगने लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसकी
पवित्रता डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना। उसके अंदर इतना विचार की पवित्रता थी, लेकिन उस पर एक तरह से कालिक लग गई, दुर्भावनाओं की कालिक लग गई, तो उसको बहुत डिस्टरबेंस फील होती है। ठीक है, तो पवित्रता हो गई हमारी अच्छी भावनाएं, सद्भावनाएं, जिससे कि हम इन कषायों में नहीं पड़ते। ठीक, तो मद, क्रोध आदि बढ़ाने वाली जितनी दुर्भावनाएं हैं, उनमें लोभ सबसे प्रबल है। हमारा लालच सबका बाप कहलाता है। सारे इमोशंस का बाप क्या कहलाता है? लोभ। बाप इन द सेंस सबसे टॉप पे जो रहता है ना इमोशन, जो हमारे सारे गलत इमोशंस की, दुर्भावनाओं की रीजन है, वो है लोभ। हमें एक लोभ आ जाए कि मुझे ये पर्सन मिल जाए, अब हम दुनिया की ताकत लगा देंगे, कैसे भी काम करना पड़े उसको पाने के लिए, ठीक है ना, उसको खुश रखने के लिए, फिर गलत कामों के तरीके से भी पैसा कमाना। परिवार को खुश रखने का भी तो लोभ ही होता है ना, नाम सम्मान का भी लोभ होता है ना। तो लोभ कारण है सबसे ज्यादा हमारे अंदर दुर्भावनाओं को बढ़ाने में। ठीक, तो इस लोभ पर विजय पाना ही उत्तम शौच है, यानी हमारे अंदर की पवित्रता को बनाए रखना, उसे डिस्टर्ब नहीं होने देना उत्तम शौच है। ठीक है, तो ये भावनाएं हैं कुछ जो हमें अपने अंदर में महसूस करनी है, उनको थोड़ा चिंतन करना है कि ये करने से मुझे मिल क्या रहा है ना। और बहुत सी बार तो जब हम अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं, उसके अंदर ये सारे गुण देख लेते हैं, मतलब महसूस करते हैं, तो ये सब कुछ हमें फिर पढ़ना या करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाते हैं। ठीक है? अब है उत्तम सत्य। सत्य तो सबको मालूम है, सच बोलना, है ना। दूसरों के मन में संताप उत्पन्न करने वाले निष्ठुर और कर्कश कठोर वचनों का त्याग कर सबके हितकारी और प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। अप्रिय शब्द भी असत्य की कोटि में आ जाता है ना। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, 5 धर्मों से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे स्वाभिमान की बात हो रही थी, तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि जैसे जब हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम आत्मा हैं, तो स्वाभिमान किस चीज़ पे हमें हो सकता है? और जैसे अभी बात हो रही थी कि स्वाभिमान को ठेस कोई पहुँचा रहा है, हम्म, तो मतलब ये बात थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें कि मतलब किस चीज़ का स्वाभिमान और कैसे कोई ठेस पहुँचा सकता है उस स्वाभिमान को? हाँ, स्वाभिमान से भी नीचे अगर हम उतरे तो आत्म सम्मान, है ना, अपनी आत्मा का सम्मान होना। ठीक है, अपनी आत्मा का सम्मान और कोई नहीं, हम खुद कर सकते हैं, हम खुद करते हैं। हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन हम अपना खुद का आत्म सम्मान नहीं कर रहे। ठीक है, भले ही हम कह दें कितना भी, क्योंकि हमने एक आउटर वर्ल्ड की एक आइडेंटिटी बना के रखी है, हम उसका सम्मान तो करवाते हैं, लेकिन हम जो हैं, हम उसका सम्मान नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आचार्यों ने यही कहा कि अपनी आत्मा को पहचान कर उसका सम्मान करना, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है ना, सेल्फ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस। और फिर हुँ, स्वाभिमान को यहाँ पर नेगेटिव नोशन में ना लेकर पॉजिटिव में ले हम, कि ठीक है हम इंसान हैं, है ना, उतना तो हमें रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, कोई हमें जानवर की तरह ट्रीट ना करे। समझ रहे हैं? तो उतने तक जो हम, एक जनरल रिस्पेक्ट होती है सबकी, उस आइडेंटिटी की, बस उतने तक जो रिस्पेक्ट हम करते एक्सपेक्ट करते हैं, वहां तक तो ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है वो अभिमान, ठीक है, और मद की कैटेगरी में आ जाता है।
कि दुनिया ने हमें ऐसे नहीं पूछा या वैसे नहीं पूछा, हमसे बात नहीं करी, हमारी परमिशन नहीं ली, हमें ये बोल दिया, हमें वो कह दिया। ऐसा जो भाव होता है, ये अभिमान या इससे भी ऊपर बढ़कर अगर हमें दूसरे को नीचा दिखाने के भाव हो जाए तो वो मद कहलाता है। तो इन दोनों को, अभिमान और मद को, नेगेटिव नोशन में कहा। ठीक है। कुछ समझ में आया। थैंक यू राज। ठीक। तो संयम देखते हैं हम। उत्तम संयम क्या है? संयम मतलब नियंत्रण करना, है ना। संयम करना तो आत्म संयम, पांचों इंद्रियों की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखकर उनकी अनर्गल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना उत्तम संयम धर्म है। ठीक है। हमारी इंद्रियां चारों तरफ जा रही हैं, कुछ कुछ अर्थ में मांगती ही रहती हैं, चाहिए 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 चाहिए, तो संयम रखना उस पर। ठीक है। तो यहाँ पर बाहर में संयम दिखे नहीं दिखे, लेकिन अंदर में हमें पता होना चाहिए कि हमने पांचों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया है। ठीक। तप क्या है? तप है, उत्तम तप तब है जब हम इच्छा का निरोध कर दें। ठीक है। पहले हमने क्या किया? संयम में रहकर इंद्रियों को कंट्रोल किया। इंद्रियां कंट्रोल हो गई तो अब इच्छा ही नहीं होगी, तो इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। विषय कषायों का निग्रह करके, निग्रह मतलब छोड़कर, विषय जो इंद्रिय विषय है ना, और कषाय, कषाय जो अभी हमने बात करी, क्रोध मान माया लोभ, तो विषय कषायों का को छोड़ करके 12 प्रकार के तप में चित्त लगाना उत्तम तप धर्म है। तप धर्म का प्रमुख उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन है। मलिन वृत्तियां मतलब दुर्भावनाएं, हमारे जो भी अंदर दुर्भावनाएं हैं, हम तप के थ्रू उसको अच्छा कर सकते हैं। जैसे ध्यान एक तप है, स्वाध्याय तप है, प्रायश्चित है ना, प्रत्याख्यान, तो ये कायोत्सर्ग, ये सब क्या है? तप है। तो तप में अपने चित्त की मलिन वृत्तियां, जो हमारे अंदर की दुर्भावनाएं हैं, उनको दूर करने का एक तरह से मौका दिया जा रहा। ठीक है। अंदर में ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि मेरे अंदर कमियां हैं और मुझे उन्हें दूर करना है। अपने आप को ध्यान में लगा देना, तो हम संसार के चिंताओं से, इच्छाओं से बच गए, है ना। तो इस तरह से उत्तम तप, जब तप हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हो तो उसे उत्तम तप कहते हैं। ठीक। अब है उत्तम त्याग। परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं, मतलब परिग्रह ही नहीं करना। ठीक है। परिग्रह से छूटना त्याग कहते हैं। बिना किसी प्रति उपकार की अपेक्षा के अपने पास होने वाली ज्ञान आदि संपदा को दूसरों के हित व कल्याण के लिए लगाना उत्तम त्याग है। ठीक है। बिना किसी प्रति उपकार के, ये मेरे लिए कुछ करे तो मैं इसको अपना कुछ दूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तभी वो उत्तम त्याग कहलाएगा, है ना। एक तो है हमने किसी को पैसा दिया और काम करा लिया, ठीक है ना, तो त्याग तो वहां पर भी हुआ, काम का त्याग हो गया, लेकिन क्या वो त्याग की कैटेगरी में आएगा? नहीं, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन है ये मेरे लिए कुछ करे, दान के बदले मेरा नाम हो, यह भी उत्तम त्याग नहीं है। ठीक है ना। तो किसी ना किसी प्रति उपकार की अपेक्षा के बिना अपनी चीज को दूसरों के हित के लिए लगा देना, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अपना तन मन धन हो, है ना, तो कुछ भी जो आपका हो उसको दूसरे के हित के लिए लगाना उत्तम त्याग है। ठीक है। तो छोड़ना, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। ठीक। उत्तम आकिंचन। ममत्व के परित्याग को आकिंचन कहते हैं। यह मेरा है, और आकिंचन क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। भारती जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, ये त्याग त्याग का जो है, तो ये सिर्फ धर्म से रिलेटेड होता है या ओवरऑल डे टू डे लाइफ में भी हम उसको ओवरऑल अ, डे टू डे लाइफ में, पहली बात तो मतलब यहाँ पर, वैसे ये जो 10 लक्षण होते, धर्म होते हैं, ये एक साधु के लिए तो अनिवार्य है। ठीक है।
उसको अपना त्याग करना ही होता है। अगर साधु ज्ञान न बांटे तो उसका वो त्याग धर्म पूरा नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो अपने मौन रहकर भी ज्ञान को बांट सकता है। ठीक है ना, अपने आचरण से। ठीक है ना, तो जरूरी राइट। नहीं है कि वो बोल कर ही करे। उसको फॉलो करने वाले लोग हैं तो वह भी उत्तम त्याग की कैटेगरी में आ जाता है। हम भी एनीथिंग, कभी सिर्फ धर्म, धर्म की क्रियाएं देखिए, बहुत छोटी सोच रहती है कि हम धर्म के लिए ही कुछ करें। ठीक है ना, जबकि जीवन धर्म से आगे भी कुछ है। धर्म को जीवन में उतारना, ना कि धर्म को अलग रख के बाकी क्रियाओं को अलग रखना। ठीक है, अपनी हर क्रिया में अगर हम धर्म ले आए तो वो ज्यादा अच्छा हमारा कह लीजिए जीवन जीने का तरीका होगा। ठीक है ना, जैसे कि धर्म, क्षमा धर्म भी धर्म है। ठीक है ना, तो हम अपने क्रोध को त्याग दिया। ठीक है ना, एक दिन ओके। करने का हमने क्रोध राइट, राइट। त्याग दिया, है ना, तो वह भी त्याग है। ओ, ठीक, अच्छा और अच्छा। यहाँ पर, गुड। हाँ, और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे के कल्याण के लिए ऐसा करें। है ना, अपनी किसी भी चीज का दूसरे के कल्याण के लिए त्याग करना बिना अपेक्षा के। तो इवन जो करुणा दान है वह भी इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें जो उत्तम वर्ड यूज किया ना, तो वो उत्तम मेनली त्यागी, जो हम जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, है ना, उनके कल्याण के लिए अगर कुछ दें तो वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कहलाता है, फलदायी कर। ओके। ठीक है। ओके। हाँ, नहीं ठीक, तो नहीं समझ में आया। हाँ, फिर भी थोड़ा सा भी है, पर उसको रिलेट करना पड़ेगा कि अब हाँ, हर चीज के साथ में ना, ठीक, तो बिल्कुल। कैसे होता है। हम्म, हम्म। इसमें थैंक यू। बहुत डीप जाकर अपने को सोचने की जरूरत है इन चीजों को। तो हमें धर्म का असली मतलब समझ में आएगा, है ना, कि इसे 10 लक्षण धर्म क्यों कहा। ठीक है ना, तो वो चीज हमें थोड़ा सोच इस पर देना होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम आकिंचन, है ना, अभी तक हमें क्या लग रहा था, सब मेरा है, मैं मेरा तू तेरा, राइट। अब है उस मेरे, मैं और मेरे पने को त्यागना, उसको क्या कहा, आकिंचन। अकिंचन का अर्थ है मेरा कुछ भी नहीं है, किंचित भी मेरा नहीं होना इस आकिंचन। ठीक, घर द्वार धन दौलत बंधु बांधव आदि यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं, जिसे हम अम, अन्यत्व भावना जो पढ़ रहे हैं ना द्वादश अनुप्रेक्षा में, उसका, उसकी अन्यत्व भावना, है ना, सब जो भी मेरे से अन्य है तो मैं उसे अपना क्यों मानूं। ठीक है ना, उसको अपना नहीं मानना, अंदर में ये भाव होना मेरा कुछ भी नहीं है, आकिंचन धर्म कहलाता है। वो मेरी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव तो ऑफ कोर्स अकेला रहना है ना, एकत्व है। तो जो हम अपने कुछ भी नहीं मानते, तो ये क्या है, हमारी आत्मा का धर्म है, आकिंचन धर्म। ठीक है, तो अनासक्ति भाव उत्पन्न होना उत्तम आकिंचन धर्म है। उसका त्याग करने के बाद भी, उस त्याग के प्रति, सबका त्याग करने के बाद भी उस त्याग के प्रति ममत्व रह सकता है। तो क्या कहा, जैसे हमने कुछ छोड़ दिया, है ना, हमने रस त्याग कर दिया, या हमने कुछ दिनों के लिए या कोई वस्तु का त्याग कर दिया कि मैं ये कंज्यूम नहीं करूंगा या करूंगी। अब हमें उस त्याग के प्रति ही ये हो रहा है कि मैंने त्याग किया। ठीक है, तो ये जब बार बार मैंने त्याग किया, मेरा त्याग है, मेरा त्याग है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा परिग्रह हो गया, मेरा, है ना, तो ममत्व आ गया वहां पर। तो उस भाव को भी नहीं करना, जो हमने अभी उत्तम त्याग किया, उस त्याग के भाव को भी अपने अंदर नहीं लाना कि मैंने त्याग किया, मैंने, है ना, तो मैं मेरा ही हो गया फिर तो, चाहे वो त्याग से ही रिलेटेड हो, लेकिन हो तो गया मैं मेरा ही।
तो वो कह रहे हैं कि उसको भी नहीं, अनासक्त भाव से जीवन को जीना इस आकिंचन धर्म। ठीक है, थोड़ा हार्ड है, और शायद जो गृहस्थ में होते हैं वो इस आकिंचन धर्म को इतना ना तो समझ पाते और ना फॉलो कर पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी तो जैसे सब कुछ मैं मेरा तू तेरा पर ही चलती है। ठीक है ना, फिर भी चाहे तो सामायिक के समय पर उत्तम आकिंचन धर्म का चिंतन करके उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव करके और बस बैठ जाएं और अंदर ही अंदर ये रिपीट करते रहें, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा राग टूटेगा, राग ढीला होगा। ठीक है, आकिंचन धर्म में उस त्याग के प्रति होने वाले ममत्व का त्याग कराया जाता है। किसी भी तरह का थॉट, इवन अ सिंगल थॉट, मेरा नहीं है। ठीक है, फिर है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। राग उत्पादक साधनों के होने पर भी उन सबसे विरक्त होकर आत्म उन्मुखी बने रहना उत्तम ब्रह्मचर्य है। राग उत्पादक साधनों के होने पर भी, जैसे जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी घर त्याग दिया, राइट, घर में रहते हुए भी, बैंक बैलेंस होते हुए भी, उनके पास सारी सामग्री है, फिर भी वो ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे होते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि को आत्म उन्मुख कर लिया। तो इसको क्या कहते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो किसी तरह का राग ना होना ब्रह्मचर्य है। ठीक है, भले ही प्रचलित ब्रह्मचर्य का कुछ और मीनिंग निकलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य से यहाँ पर मतलब है कि मतलब किसी भी तरह का राग का नहीं होना, साधन हो तो भी ना होना, राग ना होना। ठीक है, वो कहलाएगा ब्रह्मचर्य। इस प्रकार धर्म के ये 10 लक्षण कोई बाहरी तत्व नहीं, वरन विकारों के अभाव में उत्पन्न होने वाली आत्मा की शक्तियां ही हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच ये आत्मा के अपने भाव हैं, जो क्रमशः क्रोधाधिक विकारों के अभाव में प्रकट होते हैं, और सत्य, संयम, तप, त्याग इनकी प्राप्ति के उपाय हैं। कि हम अपने अंदर क्षमा कैसे ले आए, है ना, हम त्याग कर दें, हमने क्रोध का त्याग कर दिया तो हमारे अंदर क्षमा अपने आप प्रकट हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्राप्ति के उपाय हैं। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये क्या है, धर्म का सार है। ये सब करने के बाद लेट से हमने क्रोध आदि विकार से मुक्ति पा ली, हम नहीं उनको अब उतना करते, हम इतना क्रोध आदि विकारों से उलझे हुए नहीं रहते, तो क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा हमारे अंदर आकिंचन और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है ना, तो वो एक तरह से कह लीजिए कि रिजल्ट है, फल है। अपनी आत्मा पर आस्था, अपने अविनश्वर वैभव का ज्ञान और अपने आत्म ब्रह्म में रमण धर्म का सार तो इतना ही है। चारों गतियों के दुखों से छुड़ाने की सामर्थ्य इसी में है। तो अपनी आत्मा पर आस्था, जिसे सम्यक दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, अपने अविनश्वर वैभव का ज्ञान, अविनश्वर मतलब जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। तो उस अविनश्वर वैभव का नॉलेज होना, और अपने आत्म ब्रह्म में रमण करना मतलब चारित्र का पालन करना, धर्म का सार तो इतना ही है। ठीक है, धर्म तभी माना जाएगा जब हम ये 3 चीजें कर पाए। क्या 3 चीजें हैं, अपनी आत्मा पर आस्था, मतलब आत्मा है और कैसी है, जैसी बताई है शास्त्र में वैसी है, उस पर विश्वास करना। ठीक है, और उसमें अनंत शक्तियां हैं, उसकी नॉलेज होना, और फिर उसमें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ठीक है, मुनि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कर पाते होंगे, और गृहस्थ हो सकता है सिर्फ सामायिक के टाइम कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें उस सामायिक की आदत को अपने अंदर लाना है, ताकि हम भी आत्म ब्रह्म में रमण करने का
प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके, ठीक है ना। फिर आगे कभी मौका मिले नहीं मिले, फिर इस तरह का नॉलेज या मन बने ना बने, है ना, तो जैसा जब बना है तो हम ये मानकर चले कि हम डेली में 5 मिनट 10 मिनट अपनी आत्मा के पास रहेंगे। मेरा कुछ नहीं है, उसकी बोल बोल के ही सही उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस ऐसा करने से हम चारों गतियों के दुखों से बच सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे। फिर अनुप्रेक्षा जो कि हमारा द्वादश अनुप्रेक्षा में भी चल रहा है विषय, तो वही आएगा यहाँ पर। 10 धर्म के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन? तो यहीं तक रखते हैं। बहुत बार सबने हर बार सुनते ही रहते हैं उत्तम 10 लक्षण पर्व के दौरान, है ना, तो सबको सब समझ में आता होगा, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा लाइफ में उतारें तो और भी अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जिनेन्द्र।